बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि व्हाट्सएप पर काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एरर डिटेक्शन पर वीडियो बनाएं। ठीक है जी। सो बेसिकली इंग्लिश में आईबीए के टेस्ट में आपके 5 एमसीक्यूज़ जो है वो एरर डिटेक्शन के आएंगे। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से मैं इसी पर अभी काम कर रहा हूँ और लेक्चर्स अपलोड करता जाऊँगा। सो टॉपिक है एरर डिटेक्शन। ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है IBA BPS 5 to 15 जॉब्स और जो जूनियर साइंस टीचर है उसके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। अब ये हमारे पास दो सेंटेंसेस मिले हुए हैं। एक हमारे पास ये मिला हुआ है, ठीक है जी, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमें मिला हुआ है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी स्टेशन से। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एरर है। इस सेंटेंस में भी एरर है, गलती है, और इस सेंटेंस में भी क्या है, एरर है, मिस्टेक है, गलती है। अब हम सीखेंगे, ठीक है जी, इसमें कि हम कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं एक साथ। सो देखें, सबसे पहले मैं आपको रूल बताता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले ये देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इसमें जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हेड। ठीक है। ये हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका हेड। और हेड के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस में V3। V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। सो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको, इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, V2 फॉर्म लगती है। ठीक है। अब ये दोनों, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें कैसे पता लगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। ठीक है। सो देखते हैं। अब देखें, ये पहला जो आपके पास सेंटेंस है इसको समझें। ये कह रहा है द पेशेंट डाइड। ठीक है, ये यहाँ पर एक वर्ब आ गई। उसके बाद द डॉक्टर केम, ये भी यहाँ पर एक क्या आ गया, वर्ब आ गया। ठीक है। अब मतलब कि द पेशेंट डाइड ये सेकंड फॉर्म है, ये किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। द डॉक्टर केम ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है। एक सेंटेंस को आपने पास्ट परफेक्ट में रखना है, एक को आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। ठीक है जी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसको रखना है और पास्ट परफेक्ट में किसको रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस उस सेंटेंस के साथ लगाएंगे जो जो इन दोनों कामों में से सबसे पहले पहले हुआ हो। ठीक है। जो काम पहले हुआ हो। ठीक है। जो काम पहले हुआ हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखें। और जो काम बाद में हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ठीक है। सो अब देखें, इस सेंटेंस को हम करेक्ट करते हैं। ये कह रहा है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब कि मरीज़ मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब पहले कौन सा काम हुआ, ज़ाहिर सी बात है पहले जो काम हुआ वो मरीज़ मर चुका था। ठीक है। सो ज़ाहिर सी बात है जो पहला काम हुआ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या बताया, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो देखें यहाँ पर क्या लगेगा, इसको हम करेक्ट करते हैं। द पेशेंट, ये मैं यहाँ पर इसको ही करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। द पेशेंट हेड डाइड, क्या होगा यहाँ पर, द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। हेड हेल्पिंग वर्ब है और डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। सो द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। सो ये सेंटेंस अब क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। जो काम पहले हुआ उस साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया, और बाद में जो हुआ ये देखें बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें हमने पास्ट
इंडेफिनिट टेंस लगाया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, V2 फॉर्म, ठीक है। इस तरह ये जो सेंटेंस है आपके पास दूसरा देखें, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। मतलब कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। अब पहला जो काम हुआ इन दोनों में से वो कौन सा हुआ? वो हुआ ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। सो पहला जो काम हुआ ट्रेन जा चुकी थी, उसके साथ हम कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? द ट्रेन हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट नहीं, हेड लेफ्ट। द ट्रेन हेड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। सो ये सेंटेंस अब क्या है? करेक्ट है। और यहाँ पर देखें वी रीच्ड देयर, ये सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये काम बाद में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। सो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आते रहते हैं इसके अबाउट एरर डिटेक्शन में। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, उसके बाद अभी मैं आपको कुछ आउटलाइंस देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली ये जो एरर डिटेक्शन है ये कहाँ कहाँ से आएंगे। सो आपके जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जो जुमले होते हैं, ठीक है, उसमें जो उसके टाइप्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इनकी स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ से भी एरर्स आते हैं। लेट सपोज वो कहते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड you will pass, you will pass the exam, ठीक है। सो इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कौन सी एरर है ये आपने कमेंट में बताना है। सो ये कंडीशनल सेंटेंस के मुताबिक है, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज मैं आपको देता हूँ, इफ़ ही वर्कड हार्ड he would have passed द एग्ज़ाम्स, ठीक है, पास द एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सी एरर है आपने ये बताना है। इफ़ ही वर्कड हार्ड फिर कामा ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स, इसमें कौन सी एरर है ये भी आपको बतानी है। उसके बाद जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, यहाँ से भी क्या आते हैं? एरर आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मीज़ल्स आर डेंजरस डिजीज़, ठीक है। अब इसमें कौन सी एरर है ये आपने बतानी है, ठीक है। इस तरह पूछे जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे एरर्स आते हैं, ठीक है। सो आपको एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारे एरर्स आते हैं हमारे पास। सो इसको भी आप देखें।